हार्ड। आज आईसीएससी में एक ड्रामा चलता है जूलियस सीजर। इसमें हम आज को आपको जो बताने जा रहे हैं वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से। पहले हम इसकी हिंदी बताएंगे, फिर उसके बाद अंग्रेजी बताएंगे। यह सीन सेकंड है, एक्ट 3। ये सीन जूलियस सीजर के अंतिम संस्कार का अवसर है। जूलियस सीजर के अंतिम संस्कार पर बहुत सारे रोमन वासी इकट्ठा हुए हैं। इस अवसर पर ब्रूटस और अंटोनी को अपना भाषण देना है, ताकि वह जनता को बता सकें कि जूलियस सीजर की हत्या क्यों की गई। ठीक है, सबसे पहले ब्रूटस को मौका मिलता है अपना भाषण देने के लिए। ठीक है, यानी कि ब्रूटस जूलियस सीजर के अंतिम संस्कार पर खड़ी हुई जनता के सामने अपना भाषण शुरू करता है। अपने भाषण में ब्रूटस कहता है कि जूलियस सीजर एक तानाशाह बन चुका था, वह महत्वाकांक्षी बन चुका था, वह जनता के साथ दुर्बर्ताव करना, जनता को ट्रीट करना चाहता था। इसलिए उसकी हत्या बहुत जरूरी है। लेकिन आपको बताएं, ब्रूटस जूलियस सीजर का सच्चा मित्र था। वह षड्यंत्रकारियों के महाविद्वान कौन? ब्रूटस। लेकिन वह षड्यंत्रकारियों के ग्रिप में आ गया, इसलिए उसने यह सब बात कही। क्योंकि ब्रूटस एक महान विद्वान है, तो वह जूलियस सीजर के अंतिम संस्कार पर खड़ी हुई जनता के सामने जो भाषण देता है उसमें वह कठिन शब्दों का, ताकि वह अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर सके। वह जो है अपने भाषण में दर्शन इस्तेमाल, फिलॉसफी इस्तेमाल करता है, पोएट्रिक लैंग्वेज बोलता है। वह जनता को प्रभावित करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह असफल रहता है। क्यों? क्योंकि जूलियस सीजर के अंतिम हुई अशिक्षित जनता उसके दर्शन, पोएट्री को समझने में क्या है, असमर्थ। इसलिए वह उनकी भावनाओं को टच नहीं कर पाता। इसके बाद एंटोनी को अपना भाषण का सीजर के अंतिम संस्कार पर खड़ी हुई जनता। एंटोनी एक कुशल राजनेता के रूप में अपना भाषण शुरू करता है। अपने भाषण में एंटोनी कहता है, जूलियस सीजर एक महान राजा था। मॉरलिटी, नोबलिटी, ऑनेस्टी और ट्रुथ की साक्षात प्रतिमूर्ति था। वह जनता का शुभ चिंतक था। वह जनता के बीच में खुशियां बांटना, प्रेम और स्नेह बांटना चाहता। वह अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जनता के बीच में बांट देना चाहता था। वह अपने और बगीचे के दरवाजे जनता राजा था। वह एंटोनी कहता है कि उसकी वह डेमोक्रेटिक स्वभाव का नेता था। उसकी निगाह में सरकार जनता द्वारा, जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा, यानी कि वह डेमोक्रेटिक स्वभाव का आदमी था, राजा था। इन षड्यंत्रकारियों ने आपस में योजना बना करके तुम्हारे आदर्श महान शुभचिंतक राजा की क्या कर दी? हत्या कर दी। इसके बाद इस प्रकार से वह
वहां पर खड़ी हुई जनता की भावनाओं को टच करने की कोशिश करता है, उनके इमोशन, सेंटिमेंट्स और पैशन को छूने की कोशिश करता है। बाद एक राजनेता अपने दोनों सीजर के शरीर को लेकर एंटोनी जनता के सामने प्रस्तुत होता है। जूलियस सीजर के शरीर पर लगे हुए घाव दिखाता है यह घाव कैसियस ने, इस घाव को कैसका ने, देखिए इसके शरीर से जो है खून निकल रहा है, तुम्हारे राजा के शरीर से, यानी कि बिल्कुल महान राजा के शरीर से क्या निकल रहा है, खून। बंदूक को देकर सीजर ब्रूटस से पूछता है कि क्या तुम भी इन्हीं कार्यों में शामिल हो। भावनात्मक भाषण को सुनकर जनता आक्रोशित हो जाती है और अपने राजा के लिए उन षड्यंत्रकारियों से बदला उग्र हो जाती है। और वहां जो षड्यंत्रकारी है, कैसियस, कैस का सब अपनी जान को बचाने के लिए, यह आप पूरा अंग्रेजी बोल रहे, तैयार हो, रुक रहे हैं, ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो बेटा। नाउ इट इज द सेकंड सीन ऑफ द थर्ड एक्ट। It is the furnace ceremony of Julius Caesar. On the occasion of the furnace ceremony of Julius Caesar, a large number of Romans are standing at the furnace ceremony of Julius Caesar. On that occasion, Brutus and Antony have to deliver the speech before the public, telling them why Julius Caesar has been murdered. First of all, Brutus gets a chance to deliver his speech for the public standing at the furnace ceremony of Julius Caesar. In his speech, Brutus says that Julius Caesar had been he was the ill-wisher of the public living all over Rome. He wanted to behave with public living all over Rome as slaves. So his murder was necessary. Though Julius Caesar loved Brutus very much. Brutus was the beloved of Julius Caesar. But he comes in the grip of the conspirators. He says that his murder was necessary, that murder of Julius Caesar was necessary. Brutus delivers his speech in poetic style. He was a great scholar. He uses tough words in his speech to show his scholarship. पूरी बात समझ and he uses philosophy in his speech. But the matter of sadness is that he is not in position to impress the public standing at the furnace ceremony of Julius Caesar. He fails to impress the public. वह जनता को प्रभावित करने में क्या रहता है, असफल रह जाता है. No, he cannot touch the soft heart of the public standing at the furnace ceremony of Julius Caesar. He is not in position to prove all these blames. वह इन blame को सिद्ध करने में क्या है, असमर्थ. Afterwards, Antony wants to deliver his speech before the public standing at the furnace ceremony of Julius Caesar. Now, like a perfect politician, Antony says that Julius Caesar was a great. He was a well-wisher of the public living all over Rome. He always imparted love and affection among the public living all over Rome. He was
to impart his property among the public living all over Rome. He wanted to open the doors of his garden and palace for common people living all over Rome. He wanted to impart love and affection among the public. He was the man of democratic nature. In his opinion, the government is of the people, for the people, and by the people. These conspirators, under the planning, these conspirators had committed his murder. Attacks Julius Caesar. Afterwards, Casca also did so. Seeing the open sword in the hand of Brutus, Caesar threw an arrow, asked him whether he was also with the conspirators. He was not in belief the activities of the Brutus. उसके क्रियाकलापों पर उसको विश्वास नहीं हुआ. Afterwards, having the dead body of Julius Caesar in his both hands, Antony appears before the public at the Caesar. The wounds on the dead body of Julius Caesar. Tells the public that this wound has been made by the Casca, and that wound has been made by Cassius. Brutus also attacked Julius Caesar at the same place of his body. This way, under the planning, all these conspirators have committed the murder of their noble, great, ideal, and kind-hearted king named Caesar. On hearing the speech from the tongue of Antony, conspirators at once disappeared from the place. And the people standing at the funeral ceremony of Julius Caesar, excited to take revenge against the conspirator for the murder of. Thank you.